दोस्तों तारीख आज 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की हालत पर होगी चर्चा। वहीं ईरान वॉर के बीच आम जनता को लगा बड़ा झटका। देश की बड़ी निजी ईंधन रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया इजाफा। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिससे पेट्रोल डीजल और महंगा होने की आशंका है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के 27वें दिन ईरान ने दी राहत भरी खबर। भारत को होर्मुज जल रमरू मध्य से गुजरने की इजाजत दी। चीन, रूस समेत कुल 5 देशों के जहाज गुजर सकेंगे। वहीं भारतीय झंडे वाले 3 और बड़े क्रूज टैंकर होर्मुज स्ट्रेट को पार कर 28 से 29 मार्च तक मुद्रा पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में डंपर से टकराकर बस में लगी भीषण आग, 13 जिंदा जले, 22 घायल। 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए एवं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। लगातार तीसरी बार टॉप पर। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के मुताबिक मोदी को 68% अप्रूवल रेटिंग मिली। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची के टॉप 10 में जगह नहीं बना सके और उन्हें केवल 39% अप्रूवल रेटिंग मिली। अप्रैल में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। ये डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की कोशिश। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। सरकार बोली, अगर कोई रेस्टोरेंट गैस की बढ़ती कीमतों या किसी अन्य ऑपरेशनल खर्च का हवाला देकर बिल में अलग से चार्ज जोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला था। प्रयागराज, गोंडा, हापुड़, देवरिया, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब यूपी में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें। पैनिक बाइक कर रहे लोग, 4 गुना तक बिक्री बढ़ी। अधिकारियों ने स्थिति सामान्य बताते हुए लोगों से संयम रखने को कहा। गोरखपुर डीएम ग्राउंड पर उतरे, बोले पैनिक न हो, तेल पर्याप्त है। हार्ट डिजीज से भारत में हर साल हो रही 28.6 लाख मौतें। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के डेटा के अनुसार ये आंकड़ा न केवल डराने वाला है बल्कि इस बात का संकेत भी है कि हमारा दिल पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अब सिर्फ बुजुर्गों तक समेत नहीं रहे, युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहे, जो देश के लिए बड़ा खतरा है। आईआईटी दिल्ली का दुनिया में बजा डंका। संस्थान के 5 प्रमुख इंजीनियरिंग विषय इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल ने दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाई। वहीं इंजीनियरिंग में भारत का नंबर 1 संस्थान। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए अर्जेंटीना से एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाई। अकेले 2026 की पहली तिमाही में 50,000 टन एलपीजी का निर्यात किया। उधर अरब सागर में इंडियन नेवी ने तैनात की 5 वॉरशिप। चुनाव आयोग ने असम में एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लगाया बैन। कहा कि ये फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी ओपिनियन पोल या सर्वे के नतीजों पर भी रोक रहेगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से यूरिनरी इन्फेक्शन के चलते दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है। राहुल गांधी मां की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहे। बोले, हॉस्पिटल में पूरी रात सोफे पर सोया, मां की सेहत को लेकर परेशान था। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को किया खारिज। बोला, ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका का प्रस्ताव धोखा है और जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। सीज फायर के लिए 5 शर्तें रखी। 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। देश भर में खुलेंगे 120 नए ड्राइविंग स्कूल। नितिन गडकरी। पश्चिमी विक्षोभ का असर, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में एक बार फिर बदलेगा मौसम। अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। केरल सीएम पिनराई विजयन बोले, राहुल गांधी एक नेशनल लीडर है, फिर भी उनमें कांग्रेस के एक आम लोकल वर्कर जितनी बेसिक जानकारी भी नहीं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस की सरकार भारत में तो नहीं पाकिस्तान में बन सकती है। वंदे भारत में खराब खाना परोसना पड़ा भारी। रेलवे ने आईआरसीटीसी पर शिकंजा कसते हुए लगाया 10 लाख का जुर्माना। साथ ही संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख का जुर्माना ठोका। कुल 60 लाख का जुर्माना लगाया गया। मारा गया हार्मुज स्ट्रेट बंद करने वाला ईरान की आईआरजीसी नेवी का चीफ। इजराइल का बड़ा दावा। 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर घातक साबित हुई धुरंधर 2। तोड़ डाले कई रिकॉर्ड। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1006.50 करोड़ पहुंचा। सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की।
दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 21 अत्याधुनिक हथियार और 200 कारतूस बरामद। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब दिन की शुरुआत राष्ट्रीय वंदे मातरम से होगी। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य होगा। यूपी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच सीएम योगी बोले, यदि मिडिल ईस्ट युद्ध लंबा खिंचता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ सकता है, इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और अफवाहों से दूर रहना होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, हर महिला के खाते में आने लगेंगे 1,000 रुपए। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा सरकार बनाने का मौका मिला तो गुजरात को बदल देंगे। यूपी में जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 12 जिलों के 26 इंजीनियरिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 को निलंबित किया गया, जबकि अन्य पर जांच नोटिस और तबादले की कार्रवाई हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि हर घर नल योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुतिन बोले, ईरान युद्ध से कोविड जैसे हालात का खतरा, जो जंग लड़ रहे उन्हें भी इसके असर का अंदाजा नहीं। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन। 4 धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था की खत्म। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, अब किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जाएगा। हिमाचल में 1 पैसा प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली। रेगुलेटरी कमीशन ने 2026-27 के लिए जारी किया टैरिफ। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू। मंदिर प्रबंध समिति के बनाए गए नियमों के अनुसार पहले रोज इस्तेमाल होने वाली गहनों की गिनती होगी, फिर रत्नों भंडार के बाहरी कक्ष और अंत में अंदरूनी कक्ष को खोला जाएगा। महाराष्ट्र गिरफ्तार बाबा पर 5 नरबली की आशंका। महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। 10 साल में 1500 करोड़ का साम्राज्य बनाया। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, शोपिया और गारंदबल में 10 जगहों पर छापेमारी। यह अभियान कश्मीर में विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे। कश्मीर में ईरान के लिए 18 करोड़ चंदा जुटाया गया। बड़गाम जिला सबसे आगे। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दीनदयाल योजना के तहत 4.95 लाख भूमिहीन किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए। बोले, मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को सरकार तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा कर रही। यूपी के अमेठी में सेना भर्ती कार्यालय हटाने पर सियासत तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा। फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग की। कहा, प्रस्तावित स्थानांतरण से हजारों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली पानी के बिलों में बढ़ोतरी की तैयारी। सरचार्ज भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 117 रुपए प्रति माह आने वाला बिल बढ़कर 121 रुपए हो जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में औसत बिल 360 रुपए से बढ़कर अब 373 रुपए प्रति माह हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में फिर से मौसम में आया ट्विस्ट। तापमान में आई भारी गिरावट। कुछ इलाकों में हल्की बारिश, बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की चेतावनी। निशांत में पिता वाले गुण, वहीं बने सीएम। जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर कहा, दिल्ली विदेश में थोड़े हैं, 30 मिनट लगता है जाने में। ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा रूस। दवाइयां और खाना भी पहुंचाने की तैयारी। खुफिया एजेंसियों ने किया दावा। वहीं ईरान को ट्रंप के दामाद पर भरोसा नहीं। शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस पहली पसंद। कहा, वे दूसरों के मुकाबले कम नुकसानदेह। सदन में उद्धव ठाकरे के विदाई सत्र में सायराना टकराव। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़कर बैठ गए। बंगाल में टीएमसी बीजेपी वर्कर्स में झड़प, 20 घायल। 5 राज्यों में 400 करोड़ की जब्ती। हेमंता बोले, कांग्रेस यहाँ नहीं पाकिस्तान में सरकार बना सकती है। बंगाल एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से हुए बाहर। वहीं अभी भी करीब 28 लाख मामले पेंडिंग, जिन पर फैसला होना बाकी है। इन मामलों की सुनवाई राज्य में तैनात 705 न्यायिक अधिकारी कर रहे। एयर इंडिया के दिल्ली लंदन फ्लाइट में खराबी, वापस लौटी, 7 घंटे हवा में रही। 15 मार्च को भी न्यूयॉर्क से आते समय डाइवर्ट करना पड़ा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में एक चुनावी सभा को वर्चुअली किया संबोधित। बोले, केरल में बीजेपी एलडीएफ पार्टनर दोनों की नीतियां एक। यूडीएफ जनता को एकजुट करता है और उनकी बात सुनता है, वहीं एलडीएफ और भाजपा जनता को बांटते हैं और उनके सपनों को कुचलते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीएमओ की पदोन्नति नियम की चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। बोला, प्रमोशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं, आरआई से सीएमओ प्रमोशन का रास्ता साफ।
शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक, बटुकों से यौन शोषण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, इंटरव्यू देने पर रोक लगाई। हम दलाल देश नहीं बन सकते, ओल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर दिया सवाल तो बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा था ईरान जंग में पाक मध्यस्थता कर रहा, भारत मुख्य दर्शक बना। बांग्लादेश में 40 यात्रियों से भरी बस पद्मा नदी में गिरी, 16 लोगों की मौत और कई लापता, 11 लोगों ने तैरकर जान बचाई। बस को बड़ी नाव पर चढ़ाते समय हुआ हादसा। जल्द लूंगा लेटर और आशीर्वाद रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के बाद क्रिकेटर रिंकू सिंह ने जताया यूपी के सीएम योगी का आभार। आईपीएल 2025 कैप्टन्स मीट मुंबई में हुई आयोजित, सभी 10 टीमों के कप्तान बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में जुटे। ओपनिंग मैच कल डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। जिहादियों के जाल में फंसी मोनालिसा, झूठे दावों पर भड़का महाकुंभ, वायरल गर्ल का परिवार पूछा तुम्हें किसने पाला। जुबिन गर्ग की मौत डूबने से हुई, सिंगापुर कोर्ट बोला सिंगर की मौत मर्डर नहीं, शराब के नशे में डूबे थे, लाइफ जैकेट पहनने से मना किया। अब साथ रहने का कोई चांस नहीं, ज्योति क्रूर है, तलाक के सवाल पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का जवाब, कहा पत्नी ने परिवार जोड़ने का धर्म नहीं निभाया। चंडीगढ़ में नशे में झूमते डिलीवरी बॉय का वीडियो आया सामने, 2.5 घंटे तक खड़ा रहा, आंखें बंद और मुंह में बीड़ी फंसी, लाइटर तक नहीं जला पाया। लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राज बब्बर को 30 साल पुराने चुनाव हिंसा मामले में किया बरी, 2 साल की हुई थी सजा। रामपुर जेल प्रशासन पर भड़की सपा के कदावर नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, कहा परमिशन के बाद भी बेटे को दोस्त ने मिलने नहीं दिया गया। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 60 से अधिक आईएएस एचसीएस अधिकारियों के किए तबादले, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अप्रैल में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत, ये डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की कोशिश। केंद्र से उड़ान 2.0 योजना को मिली मंजूरी, 100 एयरपोर्ट बनेंगे। इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT योजना 5 साल के लिए बढ़ी। मोबाइल से बाहर निकला मनोरंजन, 44% बढ़े लाइव इवेंट, मेगा वेडिंग्स और ग्लोबल कॉन्सर्ट के दम पर 1.45 लाख करोड़ का हुआ इवेंट बाजार। नारायण मूर्ति की कंपनी इंफोसिस के डबल स्ट्राइक, 5,268 करोड़ में खरीदी, 2 अमेरिकी कंपनी शेयर पर होगी नजर। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच क्रूड ऑयल उछलकर फिर $100 के पार पहुंचा, होर्मुज पर रोक ने बढ़ाई चिंता। पुनीत गुप्ता DNPA के नए अध्यक्ष बने, मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मैथ्यू की जगह लेंगे, अनंत गोयनका उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत में जल्द होगी नई इलेक्ट्रिक SUV की एंट्री, महिंद्रा थार को देगी कड़ी टक्कर। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंट्रा स्क्वाड मैच में विराट कोहली ने 19 गेंदों में बनाए 45 रन। कार्तिक बोले हर साल नया प्लान, इस बार और बेहतर दिखेंगे, कल होगा RCB का पहला मैच। उस्मान तारिक की नकल करना श्रीलंकाई गेंदबाज नेथुजा बथिया को पड़ा भारी, अंपायर ने गेंद को बताया डेट। T20 वर्ल्ड कप में से चर्चा में आए थे। जसप्रीत बुमराह को पत्नी संजना गणेशन ने किया रोस्ट, धुरंधर 2 का वायरल मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और पूछा घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने जीते 2 ब्रोंज मेडल। मेंस रिकवर और विमेंस कंपाउंड टीम फाइनल में पहुंची, कजाकिस्तान से होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने 5वां T20 मैच 33 रन से जीता, सीरीज 3-2 से अपने नाम की न्यूजीलैंड 22 साल से नहीं हरा सकी। क्रिकेटर शेन वॉर्न के परिवार को मिल सकते हैं 460 करोड़, करीब 20 साल पहले लिए फैसले से फायदा। राजस्थान रॉयल्स को 2008 में IPL जितवाया था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा गाजियाबाद समेत कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, कहीं कहीं वज्रपात का भी अलर्ट। हरियाणा के 15 जिलों में आज बारिश आंधी का अलर्ट, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा, फसलों को खतरा, तापमान गिरेगा। उत्तरकाशी, चमोली समेत उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। देहरादून में तापमान 31 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट, सेंट्रल साउथ पोर्ट में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, हल्की बारिश की भी संभावना। 31 मार्च तक झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, 27 से 28 मार्च को वज्रपात व तेज हवा, येलो अलर्ट जारी।
हिमाचल के 4 जिलों में आज आंधी तूफान का अलर्ट, 6 दिन तक बरसेंगे बादल। 29 और 30 मार्च को भारी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का ऐलान, विवेक अग्निहोत्री करेंगे डायरेक्शन। KGS ढिल्लो की किताब पर आधारित होगा प्रोजेक्ट। धुरंधर 2 के मेकर्स और रणवीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। पोस्टर में रणवीर सिख बनकर सिगरेट पीते दिखे। अवतार 3 OTT पर 31 मार्च को होगी रिलीज। भारत में अप्रैल में रिलीज होने की उम्मीद। 13,070 करोड़ की कमाई कर चुकी फिल्म सरकार 4 नहीं बनाएंगे। राम गोपाल वर्मा कहा, धुरंधर के बाद गैंगस्टर फिल्में नहीं चलेगी। अमिताभ और अभिषेक के साथ शूटिंग प्लान कैंसिल। सेलिना जेटली बोली, महीनों से बेटों की आवाज नहीं सुनी। बच्चों के 14वें बर्थडे पर इमोशनल पोस्ट की। पति पर लगा चुकी टॉर्चर के गंभीर आरोप। कुमार सानू के साथ AI फोटो पर भड़की कुनिका सदानंद, कहा शर्म करो, ये आदमी शादीशुदा है। मानहानि केस की चेतावनी दी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार बोर्ड 12वें स्क्रूटनी एवं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन हुए स्टार्ट। फेल स्टूडेंट जल्द करे अप्लाई। सरकारी नौकरी का मौका, यूपी में 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। पे टू पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। बिहार मदरसा बोर्ड रिजल्ट में आया बड़ा ट्विस्ट, 95% तक पासिंग, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट गायब। परिणाम की पारदर्शिता पर उठे सवाल। 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस से लग जाएगी नौकरी। SSB ने 1060 पदों के लिए 20 अप्रैल 2026 तक मांगे आवेदन। 5 और 6 अप्रैल को होगा RPSC द्वारा आयोजित SI भर्ती 2025 का एग्जाम। कैंडिडेट को 1 घंटे पहले मिलेगी सेंटर पर एंट्री। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस में सीनियर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। भविष्य के लिए बड़ा निर्णय ले सकते हैं। धन प्राप्ति के प्रबल योग है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। जॉब सर्च करने वालों को मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मेहनत का फल सफलता के रूप में मिलेगा। ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किए जा सकते हैं। नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। व्यापार में रोज से ज्यादा मुनाफा होगा। पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ होने के योग है। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।